हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर गौरव। और सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि कुछ कारणों की वजह से मैं नहीं अपलोड कर पाया अपनी वीडियोस को। कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे जिस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। सो सॉरी, उसके लिए अब कभी लेट नहीं होगा। हर वीक में आपको 1 या 2 वीडियोज़ आपको ज़रूर मिलेंगे। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने जो पार्ट 2 जो बचा हुआ था हमारा मसल्स का, उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेम ऑफ द मसल के बारे में। तो नेम ऑफ द मसल जो है वो कैसे पड़ा, एक मसल का नाम कैसे पड़ा, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो है एक मसल का नाम जो है उसके एक्शन से, उसके शेप से, उसके साइज से और उसके रीजन के हिसाब से पड़ता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि रीजन मतलब लोकेशन, कौन से लोकेशन में मसल प्रेजेंट रहता है और कैसे हम लोग उसको डिस्क्राइब करेंगे उसके नाम के हिसाब से। तो सबसे पहले जो है रीजन जो है इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो चेस्ट को हम लोग बोलते हैं, अगर हम लोग उसको एनाटॉमिकल टर्म में बोलेंगे उसको बोलेंगे हम लोग पेक्टोरल रीजन। ठीक है, तो पेक्टोरल रीजन अगर मैं आपको यहाँ पे इमेज दिखाऊं, तो अगर ये आप देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे जो इमेज है इसमें जो है आपको पेक्टोरल दिख रहा होगा। तो ये जो पोर्शन है पूरा ये पेक्टोरल का रीजन है। ठीक है, इसमें एक बड़ा सा मसल आपको दिख रहा होगा और एक छोटू सा मसल दिख रहा होगा। तो बड़े वाले मसल को हम लोग मेजर बोलते हैं और छोटू वाले मसल को हम लोग माइनर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको जो 2 मसल्स प्रेजेंट रहते हैं, एक स्मॉलर मसल्स है और एक लार्जर मसल्स है। तो लार्जर मसल्स को हम लोग बोलते हैं, यहाँ से पेक्टोरल रीजन को पेक्टोरलिस हमने यहाँ ले आया और लार्जर को हमने मेजर बोल दिया, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया पेक्टोरलिस मेजर। इसी तरह से स्मॉलर जो मसल है उसको हम लोग बता दिए उसको पेक्टोरलिस माइनर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हम शेप और साइज के हिसाब से कैसे हम करेंगे। तो हम जैसे पहले स्ट्रेट मसल्स, कोई मसल अगर स्ट्रेट है तो उसको हम लोग बोलेंगे एनाटॉमिकल टर्म में रेक्टस। ठीक है, अगर वो मसल्स पेट के ऊपर है या एब्डोमेन के ऊपर है इसलिए उसको बोलेंगे एब्डोमिनिस। तो इसलिए उस दोनों को टर्म को जोड़ के हमने बना दिया रेक्टस एब्डोमिनिस। वेरी सिंपल, बहुत ईजी है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा जो पोर्शन है ये है हमारा रेक्टस एब्डोमिनिस का पोर्शन है। ठीक है, जिसको 6 पैक बोलते हैं, 6 पैक। ठीक है, ये तो ये एब्डोमेन के ऊपर है और रेक्टस जो स्ट्रेट मसल्स, ये ज़रा स्ट्रेट मसल्स हैं। ठीक है, और रेक्टस के ऊपर है इसलिए इसको बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। थाई रीजन में है तो थाई रीजन में भी स्ट्रेट मसल्स होते हैं, एक स्ट्रेट रहेगा तो उसको रेक्टस बोलेंगे। जैसे ये जो मसल्स है ये स्ट्रेट है। ठीक है, थाई रीजन में प्रेजेंट है इसलिए थाई रीजन को हम लोग बोलते हैं फीमोरिस। फीमोरिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फीमर बोन रहता है। ठीक है, जो हम लोग बोन का सेक्शन पढ़ेंगे उसमें जानेंगे कि फीमर बोन कहाँ पे होता है। फीमर बोन जो लोअर लिम्ब में होता है। ठीक है ना, तो फीमर बोन के ऊपर जो मसल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टस फीमोरिस। ठीक है, तो उसके बाद हम अगर शोल्डर रीजन में पहुंच जाते हैं तो शोल्डर रीजन में सबसे स्ट्रांग मसल्स है, उसको बोलते हैं डेल्टॉइड। अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो इसको हटा के ये देखिए, ये जो है इसको बोलते हैं डेल्टॉइड। ये देखिए ये कितना बड़ा होता है, यहाँ पर जो होता है कंधे के ऊपर का जो पोर्शन है इसको डेल्टॉइड मसल बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेल्टॉइड इसे बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का क्या होता है, लैटिन ग्रीक में क्या बोलते हैं डेल्टा को, उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर। तो डेल्टॉइड जो है ऐसे करके रहता है। ठीक है, तो इसको अगर हम जोड़ के अगर आपको दिखावें तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, एक ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है, अगर आपको मसल के हेड्स के बारे में बताऊं, अगर हेड्स के हिसाब से मसल अगर हम करेंगे तो बाइसेप्स की बात करूं तो बाई मतलब होता है 2, सेप मतलब होता है हेड, इसलिए इसका नाम पड़ गया बाइसेप्स। बाइसेप्स की अगर बात करूं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक हेड यहाँ पे है और दूसरा हेड यहाँ पे है। फर्स्ट हेड
और सेकेंड हेड। ठीक है, देख रहे हो ना, 2 हेड है इसलिए इसका नाम पड़ गया बाइसेप्स। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कैसे उसका नाम बाइसेप्स पड़ गया, क्योंकि शेप उसका 2 है, हेड उसका दो है। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया बाइसेप्स। बाई मतलब 2, सेप्स मतलब हेड। तो अगर प्रेजेंट करें इन द आर्म रीजन, तो बाइसेप्स जो है हमारे आर्म रीजन में होता है। अगर आपको इमेज के थ्रू दिखाऊं मैं, तो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन को हम लोग बोलते हैं आर्म। ठीक है, तो बाइसेप्स तो हमारा आर्म रीजन में है और आर्म को हम लोग बोलते हैं ब्रैकियम। ठीक है, तो ब्रैकियम बोलते हैं, तो इसका नाम हो गया आपका बाइसेप्स ब्रैकियाई। ठीक है, समझ गए? अब अटैचमेंट के ऊपर आते हैं कि मसल जो है बोन से, ऑब्वियसली स्ट्रेट मसल्स जो होते हैं वो बोन से अटैच होते हैं। ठीक है, अगर मैं डिस्कस करूं तो एक बोन का नाम मसल का नाम लेते हैं, उसको बोलते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड जो है वो नेक रीजन में रहता है। ठीक है, वो नेक रीजन में रहता है। अगर मैं बात करूं आपको, अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये नेक रीजन है हमारा। ठीक है, ये पूरा, और ये नेक रीजन में जो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है, देखिए मैं इसको अभी कलर कर रहा हूँ ब्लू कलर से, ये यहाँ पे देखिए स्टर्नम से कनेक्ट है, क्लेविकल से भी कनेक्ट है। ठीक है, और मास्टोइड प्रोसेस यहाँ पे, ये यहाँ पे होता है मास्टोइड प्रोसेस। ठीक है, कान के पास। ठीक है, समझ गए? तो ये पोर्शन हो गया आपका। तो अगर बात किया जाए यहाँ पे, जैसे कि मैंने अभी डिस्क्राइब किया, स्टर्नो मतलब होता है स्टर्नम, क्लेडो मतलब होता है क्लेविकल, और मास्टोइड मतलब मास्टोइड प्रोसेस टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के मास्टोइड प्रोसेस में ये जाके अटैच हो जाता है। तो ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्टर्नम से स्टर्नो, क्लेविकल से क्लीडो, और मास्टोइड प्रोसेस से मास्टोइड। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। ठीक है, अगर मैं शेप के बारे में बात करूं तो डेल्टोइड को बोलते हैं ट्रायंगुलर, स्क्वायर को बोलते हैं क्वाड्रेटस। ठीक है, डायमंड शेप को हम लोग क्या बोलते हैं एनाटॉमिकल टर्म में? रोम्बॉइड। अगर कोई राउंड रहेगा तो उसको बोलेंगे टेरिस, अगर सिलेंडर रहेगा उसको बोलेंगे ग्रेसिलिस, कोई स्ट्रेट रहेगा तो उसको बोलेंगे रेक्टस, और वॉर्म लाइक होगा उसको बोलेंगे लुम्ब्राइकल। ठीक है, अगर साइज के बारे में बात करूं तो लॉन्ग जो मसल्स होते हैं उनका नाम पड़ जाता है लॉन्गस, माइनर या मेजर, बड़े मसल्स को। ठीक है, अगर शॉर्ट मसल्स होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ब्रेविस, अगर ब्रॉड मसल होगा उसको बोलेंगे लैटिसिमस, और लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा मसल होगा उसको बोलेंगे लॉन्गिसिमस। ठीक है, अगर हम उसके हेड्स के बारे में बात करें तो बाइसेप्स मतलब 2 हेड, ट्राइसेप्स मतलब 3 हेड, क्वाड्रिसेप्स मतलब 4 हेड। अगर बेली की बात करें तो डाइगैस्ट्रिक मतलब 2 बेली, और नेक्स्ट होगा बाइवेंटर, बाइवेंटर में भी 2 बेलीज होते हैं। अब नेक्स्ट आ गया डेप्थ के हिसाब से अगर हम बात करें तो सुपरफिशियल को सुपरफिशियलिस बोला जाता है, डीप को प्रोफंडस बोला जाता है, एक्सटर्नी मसल जो होती है उसको एक्सटर्नस के नाम से जाना जाता है, और इंटरनी मसल जो होते हैं उसको इंटरनस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर पोजीशन के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंट्रोसियस। ठीक है, ये बोन के अकॉर्डिंगली हम लोग बोलेंगे, बोन के एंटीरियर या बोन के पोस्टीरियर या 2 बोन के बीच में उसको बोलेंगे। ठीक है, ये सपोज ये बोन है, इसको एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, अगर ये 2 बोन है इसके बीच को हम लोग बोलेंगे इंट्रोसियस। ठीक है, समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं, और जैसे मान लीजिए कोई स्पाइन के ऊपर, जिसके जैसे मान लीजिए कि अबव द स्कैपुला, स्पाइन ऑफ स्कैपुला, तो सुप्रा स्पाइनेटस, बिलो द स्पाइन ऑफ स्कैपुला इंफ्रा स्पाइनेटस। नेक रीजन पे डॉर्सी मसल से नाम जाना जाता है, एब्डोमिनस के रीजन पे, एब्डोमिन के रीजन पे एब्डोमिनस के नाम से जाना जाता है, चेस्ट के रीजन पे पेक्टोरलिस के नाम से जाना जाता है, आर्म के रीजन पे ब्रैकियाई के नाम से जाना जाता है, थाई के रीजन पे फीमोरिस के नाम से जाना जाता है, और माउथ के रीजन से ओरिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने देख लिया कि पोजीशन, नंबर ऑफ बेलीज,
मसल का प्रेजेंट डेप्थ में कितना प्रेजेंट है, सुपर है कि प्रोफंडस है, साइज के बारे में हमने देख लिया, शेप के बारे में देख लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन यहाँ पे भी किया है। अब हम लोग चलते हैं एक्शन के बारे में। मसल के एक्शन के हिसाब से, अगर मसल जो है फ्लेक्शन करेगा तो उसको फ्लेक्सर बोलेंगे, अगर मसल एक्सटेंशन करेगा उसको एक्सटेंशन बोलेंगे, अगर मसल एबडक्शन करता है उसको एबडक्टर, अगर एडक्शन करता है तो एडक्टर, सुपिनेशन करता है तो सुपिनेटर, प्रोनेशन करता है तो प्रोनेटर। अगर कंपोजिट नेम रखा जाए, जैसे मान लीजिए मसल का एक्शन भी हो रहा है, मसल प्रेजेंट भी है, ठीक है, तो फ्लेक्सर, कार्पी, अल्नारिस, ठीक है। दो मसल्स है जो मसल को जो है फ्लेक्शन प्रोड्यूस करते हैं रिस्ट जॉइंट पे, तो रिस्ट जॉइंट को हम लोग बोलते हैं कार्पस, एंड वन ऑफ देम लाइज टुवर्ड द मेडियल साइड। मेडियल साइड हो गया तो वो अल्नार, ठीक है, मेडियल साइड में अल्नार बोन रहता है तो उसका नाम पड़ गया अल्नार, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया फ्लेक्सर, कार्पी, अल्नारिस, ठीक है। उसी तरह से उसका दूसरा आता है फ्लेक्सर, कार्पी, रेडियलिस, ठीक है। अगर मसल के एक्शन के बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं तो मसल का जो एक्शन जो है, मसल प्रोड्यूसेस नॉट ओनली, ओके, मसल जो प्रोड्यूस करता है वो मूवमेंट को प्रोड्यूस करता है, ऑब्वियस सी बात है, मूवमेंट को ही प्रोड्यूस करेगा। बट एक बात है कि यहाँ पे कोई एक सिंगल मसल जो है अकेले काम नहीं करता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ मसल मिलके एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि ताकि हमारा जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम बॉडी का है वो मेंटेन रहे, ठीक है, और बॉडी का कंटूर और शेप और साइज भी हमारा मेंटेन रहे, ठीक है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं नॉन स्ट्राइट। अभी तक तो हमने पढ़ा था स्ट्राइटेड मसल के बारे में, अब हम लोग बढ़ते हैं नॉन स्ट्राइटेड मसल के बारे में। इसको हम लोग स्मूथ मसल भी बोलते हैं, विसरल मसल भी बोलते हैं और इनवॉलंटरी मसल भी बोलते हैं। स्मूथ मसल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मसल स्मूथ रहते हैं, इसमें कोई स्ट्राइटेशन प्रेजेंट नहीं होता। स्ट्राइटेशन मतलब ये तो स्मूथ मसल का लूज रहता है, पूरा कनेक्टिव टिश्यू से अटैच रहता है। स्ट्राइटेशन मतलब ये एकदम स्ट्रेट रहेगा वो और पूरा डेंस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्ट्राइटेशन तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, स्ट्राइटेशन तो हमारा इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसमें जो है बस लूज कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्ट्राइटेशन। अब आ गया आपका ड्यू टू देयर विसरल मसल, इसको विसरल मसल भी बोला जाता है। तो देयर अकरेंस इन द विसरल ऑर्गन, तो मसल्स जो है विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट रहते हैं, उसको भी बोलते हैं विसरल ऑर्गन। और इनवॉलंटरी मूवमेंट कहने का मतलब है कि बिकॉज दे आर नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल, हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है भाई ये, ठीक है। आप हार्ट मसल को कंट्रोल कर सकते हो क्या? क्या आप हार्ट मसल को रोकोगे? तब तो भाई काम ही खत्म है, तब तो समझ रहे हो बात को। देखो जैसे मैंने दिखाया था अभी, स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, और ये हमारा विसरल ऑर्गन है, ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं हम लोग कार्डियक मसल के ऊपर। तो स्पेशली प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द हार्ट, जो ये आप देख रहे हो रेड 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 रेड, ये जो है ये वॉल ऑफ द हार्ट जो है, तो प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द हार्ट चैम्बर, ठीक है, अलॉन्ग विद द स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, ठीक है। इसको हम लोग विसरल मसल भी बोलते हैं। कोई भी मसल होगा, नॉन स्ट्राइटेड मसल होगा, उसको हम लोग कार्डियक मसल के अंदर ही काउंट करते हैं, ठीक है। इसको स्मूथ मसल भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको विसरल मसल भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पार्ट 2, यहीं पे हमारा खत्म होता है इस टॉपिक का, मसल के टॉपिक का। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको किसी की क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आपको ज़रूरत होगा तो ये बुक का डिस्क्रिप्शन मैं अपने नीचे डाल दूंगा कि मैं किस बुक का रेफरेंस लेके आपको मैं पढ़ाता हूँ। तो थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए, और अच्छे से मन लगा के पढ़िए, चीज़ों को समझिए। और हाँ, लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियो है वो आपके तरफ पहुँचे और मैं अपने नॉलेज को बढ़ा सकूं। तो फिर से एक बार बोल रहा हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी विथ डॉक्टर गौरव। थैंक यू सो मच।